ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाली हूं कि जिन भी बहनों के देखे गर्भधारण नहीं होता, जिनको देखे पुत्र की कामना है, जिनको केवल कन्या संतान हो रही है और पुत्र की कामना रखते हैं, तो मदार की जड़ का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों, इसकी विधि मैंने पहले भी डाली थी और बहुत सी बहनों के कमेंट आ रहा है कि मैम हम इसको किस दिन धारण कर सकते हैं। तो मैं आज आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में सब रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग कब कब पढ़ने वाला है, पूरा उसका टाइम क्या रहेगा, उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, जिससे कि आपको पूरा समय की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, जिन भी बहनों के बार बार मिसकैरेज होता है, गर्भधारण तो हो जाता है पर बच्चा पेट में ही खत्म हो जाता है, और कईयों के देखिए मृत्युवस्था का दोष होता है, जिनको देखिए संतान गर्भधारण हो जाता है और गर्भ में ही बच्चा जन्म लेने के बाद अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जैसे थोड़ा टाइम बाद ही अगर वो खत्म हो जाता है, तो उसको मृत्युवस्था का दोष कहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको देखिए मदार की जड़ किस प्रकार बांधनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी जो विधि है अलग अलग है। अगर संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या फिर जिनको देखिए कई सालों से संतान नहीं हो रही, बार बार गर्भ गिर रहा है या मिसकैरेज हो रहा है, तो उसको किस तरह से धारण करना चाहिए। जिनकी कोख बंधी हुई है विशेष रूप से, उनको किस तरह से इसको बांधने की जो विधि है वो सबकी अलग अलग है। तो आज मैं उसको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार से इसको बांधना चाहिए, जिससे कि आपको मनवांछित संतान की ही प्राप्ति हो। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दिया करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मदार दो प्रकार का होता है, एक में नीले रंग के फूल खिलते हैं और एक में सफ़ेद रंग के। देखिए, सफ़ेद वाला जो होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। अगर वो सफ़ेद फूल वाला मिल जाता है, जिसे श्वेताक, आक, अकोवा, देखिए इसे कई नामों से जाना जाता है, तो हर जगह पर इसका अलग अलग नाम है, तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। आपको मैं वीडियो में भी दिखा दूंगी साइड में कि आपको किस तरह का पौधा ये होता है। तो एक नीले फूल का होता है और एक सफ़ेद। अगर सफ़ेद वाला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए, देखिए दोनों में से देखिए कोई से भी आपको मिल जाए, आप उसको संतान प्राप्ति के लिए उसकी जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो विधि है, देखिए जिन भी बहनों के गर्भ धारण नहीं होता या फिर जिनको बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम है या फिर जिनको देखिए मृत्युवस्था का दोष लगा है, जिनका बच्चा जन्म लेते ही खत्म हो जाता है, उसको देखिए इसे काले कपड़े में धारण करना चाहिए। और इसकी लाने की जो विधि है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से बहनों का कमेंट होता है कि मैम हमने इसको कमर में धारण तो किया, इससे हमें फ़ायदा नहीं मिला। दोस्तों, अगर आप इसको पूरी विधि विधान से सिद्ध करके नहीं पहनेंगे तो इसको आपको कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये पता है कि कहाँ पर है, तो आप एक दिन पहले ही जाके उसको निमंत्रण दें, उनसे प्रार्थना करें कि हे मदार, हम आपकी जड़ को इस कार्य के लिए ले रहे हैं और आप हमें संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का, जो भी आपकी मनोकामना है उसका आशीर्वाद दें। दोस्तों, पहले मदार की आपको पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, रोली अक्षत चढ़ाना चाहिए और 4 परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद आपको इसकी जड़ लेनी है। देखिए, जो ज़मीन के अंदर जड़ होती है उसी का ही छोटा सा टुकड़ा लेना है। और आपको देखिए आप इसे किस दिन धारण कर सकते हैं। देखिए, एक तो शुक्ल पक्ष का जो शुक्रवार होता है और शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर इसको शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शंकर का पूजन करके उसके बाद इसको धारण कर सकते हैं। और सबसे ही जो श्रेष्ठ माना जाता है वो रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग, क्योंकि ये सूर्य का कारक माना जाता है, भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति है और इसे गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों, बिना वजह इस पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए, इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। जब आप इसका किसी खास कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं तभी आपको इसे तोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको दोष लगता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो इसीलिए आपको पहले प्रार्थना करनी है, उसके बाद जड़ लानी है। और आप जिस समय पर इसको जैसे रवि पुष्य योग है, गुरु पुष्य योग, उस समय पर आपको इसे देखिए कच्चे दूध से, गंगा जल से धोकर, और साथ ही आप इसके साथ एक गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी ले लें, क्योंकि गर्भ की रक्षा के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए आप एक गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी रख लें। उनको भी कच्चे दूध से, फिर गंगा जल से स्नान कराए, रोली अक्षत धूप दीप दिखाकर आपको गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करना होता है 11 बार। ओम श्री गणेशाय नमः या फिर ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। और उसके बाद आपको देखिए संतान गोपाल मंत्र का, क्योंकि आप संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए इसको धारण कर रहे हैं, तो उसके एक माला का जाप यानी 108 बार
देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना चाहिए, उसके बाद अपनी कमर में धारण करना चाहिए। देखिए, जिन भी बहनों के अगर मतलब गर्भ मिसकैरेज होता है या मृत्युवस्या का दोष लगा हुआ है, तो उनको देखिए काले कपड़े में धारण मतलब काले कपड़े में बांधना चाहिए, उसको काले धागे से ही अपने कमर में धारण करना चाहिए। और जिन भी बहनों को देखिए संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति चाहिए, जिनको देखिए सिर्फ कन्या संतान हो रही है, पुत्र की कामना के लिए इसको धारण कर रहे हैं, तो आपको देखिए रवि पुष्य योग में, यानी रविवार का दिन होता है, लाल कपड़े में धारण करें और गुरु पुष्य योग में पीले रंग के कपड़े में धारण करें। पीले कपड़े में उसको बांध कर या सिल कर पीले धागे से धारण कर सकते हैं, और लाल कपड़े से कर रहे हैं तो लाल ही धागे से अपनी कमर में धारण कर सकते हैं। और 3 महीने तक इसको धारण करके ही रखना है। अगर आपने देखिए सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन धारण करा है और बीच में रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग पड़ जाता है, तो उस समय पर आप इसको उतार कर दोबारा से सिद्ध करके मतलब रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र में पहन सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। अगर इस नक्षत्र में अगर आप इसको धारण कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की, पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों देखिए, इसको आपको 3 महीने तक धारण करके ही रखना है। और बीच में जो मासिक धर्म आते हैं, आपको पता है कि मुझे पीरियड्स हो गए हैं, तो उस समय पर आप इसको उतार दें और शुद्ध होने के बाद आप उसको फिर से गंगा जल से, दूध से स्नान करवा के, धूप दीप दिखाकर सिद्ध करके फिर से मतलब इसमें कमर में धारण करें। ऐसा नहीं कि आपने बस उतार के रख दिया और फिर से वैसे ही धारण कर लिया। दोस्तों, वो अशुद्ध तो देखिए हो ही गया, उसकी शक्ति क्षीण तो हो ही गई है, तो आपको उसे दोबारा से सिद्ध करके धारण करना चाहिए। अगर आप इस पूरी विधि से, नियम से इनका मतलब इसको धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की, पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत सी बहनों का कमेंट होता है कि मैम हम क्या इसमें नॉनवेज खा सकते हैं? देखिए, वो आपकी इच्छा है। मैं तो ये कहूँगी कि आपको नहीं खाना चाहिए 3 महीने तक, और जितना हो सके पौष्टिक आहार लें, मतलब गाय के दूध का सेवन करें, दूध, पनीर, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। पौष्टिक आहार लें, तामसिक भोजन ना करें, क्योंकि अगर आपको देखिए गर्भधारण नहीं हो रहा, अगर पुत्र की भी कामना रखते हैं, तब भी आपको पौष्टिक आहार का ही मतलब लेना चाहिए उस समय पर, जिससे कि आपकी मनवांछित संतान की जो इच्छा है वो पूरी हो सके। बाकी आप अपनी इच्छा नहीं रोक सकते, अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि 3 महीने तक आपको परहेज अवश्य ही करना चाहिए, अगर आपको संतान की और मतलब पुत्र की कामना है तो। दोस्तों, ये कर सकते हैं। दोस्तों, अब शायद आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि इसको किस तरह से धारण करना चाहिए। देखिए, जिनकी कोख बंधी हुई है या जिसका मिसकैरेज होता है, गर्भधारण मतलब बराबरी मिसकैरेज होता है और बच्चा जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसको काले कपड़े में धारण करना चाहिए। और बाकी संतान और पुत्र की प्राप्ति के लिए आप लाल या पीले रंग के धागे में और कपड़े में इसको बांधकर कमर में धारण कर सकते हैं। और इसको गले में धारण नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी बहनों का कमेंट आ रहा है क्या हम इसे गले में धारण कर सकते? देखिए, कमर में ही धारण करना है, गले में इसको धारण नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक अवश्य ही करें, और डिस्क्रिप्शन में आप मतलब रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग के डेट और टाइम देख सकते हैं। आप सभी को